जय हिंद फ्रेंड्स। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। राइट, एलपीपी के जो सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने के दो तरीके हैं। राइट, पहला तरीका है ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड। राइट, कोई प्रॉब्लम है, हमें एलपीपी कोई दी गई है प्रॉब्लम, तो उसको हम ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है सिंपलेक्स मेथड। फिर इसके आगे और मेथड है, बीगेम मेथड हो गया, फेज 1 मेथड, फेज 2 मेथड है। राइट, बट यहाँ पे सिंपलेक्स मेथड यूज करने का कारण है कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसको हम ग्राफिकल मेथड से जैसे मान लो 2D तक है तो हम इसको ग्राफिकल तरीके से आराम से कर लेते हैं 2D में। जैसे 3D में आ जाता है तो इसका प्लॉट करना, प्लॉटिंग करना XY प्लेन पे काफी मुश्किल होता है, तो उसके ग्राफिकल तरीके से दिखा पाना ब्लैक बोर्ड पे, तो उसके लिए ज्यादातर 3D या मोर देन 3D के लिए, 3 वेरिएबल के लिए हम सिंपलेक्स मेथड का यूज करते हैं। राइट, नाउ मैंने एक प्रॉब्लम ली हुई है 2 वेरिएबल में, x1 एंड x2 में। राइट, तो इसको मैं ग्राफिकल मेथड से करूंगा। राइट, तो देन इसके द्वारा हम समझेंगे फीजिबल रीजन क्या होता है। राइट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। राइट, सो देखिए प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमाइज टू जेड। अब अपना ये दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2 एंड सब्जेक्ट टू दिस इज आवर कांस्टेंट। राइट, दिस इज आवर कांस्टेंट, दिस इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स क्या, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 13 एंड x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इन इक्वेशन इन इक्वेशन फॉर्म। जो इन इक्वेशन है दैट मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट्स को सबसे पहले और एंड जो भी इन इक्वेशंस हैं, राइट, विद नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो पहली वाली कांस्टेंट्स को हमने इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, इस वाली को इक्वेशन फॉर्म में करना क्या है, ये जो इन इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज, इसको इक्वल कर देना है। राइट, हमने लिख दिया। देन इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, दो इंटरसेक्शन मतलब इस लाइन का एक्सेस पे हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एक बार x1 की वैल्यू 0 रखोगे इस इक्वेशन के अंदर, x1 0 हो जाएगा, तो 2x2 = 12, तो यहां से x2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर दोबारा जो है एक बार x2 की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहां 3x1 = 12, तो x1 = 4 आ जाएगा। एंड x1 और इन इक्वेशन को भी हमने x1 0 एंड इसको x2 0 कर दिया। अब इसके लिए देखो एक्सेस पे इंटरसेक्शन पॉइंट, जब x1 की वैल्यू 0 ले लिया तो 3x2 = 13, तो x2 की वैल्यू 13/3 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से जब इसकी वैल्यू 0 रख लेंगे तो 2x1 = 13, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 13/2 हो जाएगा। राइट, तो नाउ इन पॉइंट्स को हम क्या है, xy या x1 x2 प्लेन पे इस तरह से इसको हमने इंडिकेट करके इनको ज्वाइन कर दिया, मतलब प्लॉट कर लिया लाइन पे इक्वेशन को। और इसके अंदर लीनियर इनइक्वालिटी, इसके अंदर 1 डिग्री के ही इक्वेशन होंगे। राइट, तो पहली वाली लाइन को हमने दिस इज आवर L1, राइट, दिस इज L1, मतलब दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो ये L2 है, तो L1 है। अब देखो, और दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन ऑफ रीजन किधर होगा, तो इस इनइक्वेशंस को, पहली वाली इनइक्वालिटी को 0 0 सबसे पहले चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन ऑफ रीजन। जैसे कोई लाइन है, राइट, XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ प्लेन। राइट, जो ये लाइन L1 है इसको दो प्लेन में डिवाइड कर रहा है, XY प्लेन को, अपर प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। राइट, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। अब देखेंगे कि जो सॉल्यूशन ऑफ रीजन होगा अपना, वो लोअर हाफ प्लेन में होगा या अपर हाफ प्लेन, इसके इस लाइन के। तो इसको 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, यहां 0 डालो, यहां 0, अब cos 0 > 12, तो इसका सॉल्यूशन हमने नीचे की ओर इंडिकेट कर दिया। राइट, ऐसे ये सॉल्यूशन बता रहा है रीजन किधर लाई करेगा।
और इस वाले रेस्ट्रिक्शंस के लिए इसको भी 0 0 सेटिस्फाइड, इसके लिए भी हमने रीजन नीचे लाई करेगा। और दूसरी बात है x1 x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x1 x2 कभी भी, जैसे इसका सॉल्यूशन देखो लोअर हाफ प्लेन लिया जा रहा है, तो लोअर हाफ प्लेन यहां पे भी आ रहा है, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में भी यहां तक पूरी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी इसको, लेकिन हमें लेना कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है। क्यों, दिस इज ए x2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ए x1 इज इक्वल टू 0 की लाइन है, राइट। हमने इसको भी प्लॉट कर लिया, x1 इज इक्वल टू 0, तो ये x1 0 होगा एंड दिस इज ए x2 इज इक्वल टू 0। तो चारों मतलब लाइनों से जो अपना रीजन है, बाउंडेड रीजन है, चारों लाइनों से जो रीजन हो रहा है वो बाउंडेड रीजन OABC रीजन हो रहा है, राइट। अब इसके मतलब अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसके लिए बाधा है कंस्ट्रेंट्स, तो ये इसी के अंदर ऑप्टिमाइज होगा कहीं ना कहीं। और मैं आपको बता दूं जब भी बाउंडेड रीजन आ जाता है, जो अपना कंस्ट्रेंट है, राइट, इसके द्वारा जो रीजन है बाउंडेड है, तो इसके कार्नर पॉइंट पे ही ऑप्टिमाइज होगी, राइट। जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इसी के कॉर्नर पॉइंट पे ही ऑप्टिमाइज होगा, दैट मीन फीजिबल रीजन। अगर फीजिबल रीजन मतलब बाउंडेड रीजन है, ठीक है, ये फीजिबिलिटी, तो इसकी फीजिबिलिटी जो है राइट ऑप्टिमाइज होगा, ये प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज होगी एट कॉर्नर पॉइंट पे। तो वन ऑफ कॉर्नर पॉइंट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो यहां पे ये ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट राइट एट वर्टिसेस, अब इसकी हम जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वर्टिसेस पॉइंट है O A B C, जो फीजिबल रीजन के वर्टिसेस हैं, इस पे हम z को इवैल्यूएट करेंगे। जैसे O पे O पॉइंट है 0 0, इस पे z पे हमने इसको इवैल्यूएट किया, इसके अंदर 0 रखा, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 0 रखा, तो ये z की वैल्यू 0। एट पॉइंट A पे 4 0 पे z की वैल्यू 20 आई, B2, 3 पे z की वैल्यू 31, C पे 0, 13/3 पे z की वैल्यू क्या आ रही है 91/3, ये होता है 30.033, राइट। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो सबसे इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कॉर्नर पॉइंट पे, वो है हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 31 है। और किस पॉइंट पे, एट पॉइंट किस पे, ये b इज इक्वल टू 2,3 पे, 2,3 पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो दैट मींस सॉल्यूशन अपना क्या है, x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 3 इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड 31 इज आवर ऑप्टिमम वैल्यू, राइट। तो अपना फंक्शन ऑप्टिमाइज हो रहा है, राइट। सो इस तरह से हम समझते हैं। तो अब यहाँ पे दिस इज ए फीजिबल, तो ये फीजिबल सॉल्यूशन जो है क्या हो रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन रहा है, राइट। तो दिस इज आवर फीजिबल रीजन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, राइट, अनबाउंडेड सॉल्यूशन से रिलेटेड एंड मिनिमाइज की एक प्रॉब्लम लेके। सो आई होप आप समझ पाए ये प्रॉब्लम। सो थैंक यू, जय हिंद।